प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसका विषय है संचार शोध की भूमिका भाग 5। अब तक हम पिछले भागों में चर्चा किए थे संचार शोध के संदर्भ में, और इसके अंतर्गत हमने अंतरवैयक्तिक संचार, अंतरवैयक्तिक संचार, अंतरवैयक्तिक माध्यमकृत संचार व समूह संचार से संदर्भित समस्याओं का जिक्र किया था। आज मैं आपके सामने लोक संचार एवं जन संचार से संबंधित तथ्यों के संदर्भ में संचार शोध के अंतर्गत परिचर्चा करने का प्रयास करूंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शोध का कार्य है कि ऐसे ज्ञान का सृजन करना जो समाज उपयोगी हो, जो उद्योग उपयोगी हो, जो बाजार उपयोगी हो, जो समुदाय उपयोगी हो, जो संगठन उपयोगी हो, जो सब मिला करके ब्रह्मांड के लिए, दुनिया के लिए, समस्त के लिए उपयोगी हो, सार्थक हो, महत्वपूर्ण हो, प्रासंगिक हो। ये कार्य है शोध का। आज हम संचार शोध के अंतर्गत लोक संचार के संदर्भ में चर्चा करेंगे। लोक संचार, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन एक प्रकार से समूह संचार का ही विस्तृत और व्यापक रूप है। लोक संचार एक प्रकार से काफी बड़े आकार का होता है। जैसे किसी नेता का भाषण, उसमें काफी लाखों की संख्या में लोग जमा हो जाते हैं, वो एक पब्लिक कम्युनिकेशन है, क्योंकि उसमें बहुत हेट्रोजेनस, विषम प्रवृत्ति के लोग, बहुत ही बड़े आकार के, बहुत ज्यादा स्कैटर्ड, डिस्टेंट। लेकिन लोक संचार जन संचार से भिन्न होता है, लोक संचार समूह संचार से भी भिन्न होता है। इन दोनों के बीच में आता है लोक संचार। लोक संचार के जो जन समूह, जो लक्षित जन समूह होते हैं, वो एक ही स्थान पर एकत्रित होता है। जैसे मान लीजिए बोट क्लब में किसी प्रधानमंत्री का भाषण हो रहा है, तो उसमें 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख लोग होंगे, लेकिन सभी एक ही जगह पर रहेंगे। वो क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए की तरह समूह संचार नहीं है, वो लोक संचार है, जिसमें काफी हेट्रोजेनस, डाइवर्सिफाइड एंड बिग नंबर ऑफ ऑडियंस होता है। लेकिन मास कम्युनिकेशन की तरह वह अलग अलग स्थानों पर बिखरा हुआ, फैला हुआ, चितराया हुआ नहीं होता है। जैसे रेडियो, टीवी, फिल्म, न्यूज़पेपर का जो ऑडियंस होता है, वो एक स्थान पर नहीं होता, वो दूर दूर होता है और कई स्थानों पर एक साथ वो लाभान्वित होता रहता है। तो लोक संचार की अपनी समस्याएं हैं, अपनी चुनौतियां हैं, अपनी इसके संबंधित मुद्दे हैं, संबंधित विषय हैं, इसके अपने मामले हैं। इन सबसे संबंधित समस्याओं को वैज्ञानिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, तुलनात्मक तरीके से, मूल्यांकनात्मक तरीके से संचार शोध के तहत ऐसा अध्ययन किया जाता है जो निर्मित ज्ञान समाज के लिए सार्थक सिद्ध हो, जो ज्ञान समुदाय के लिए उपयोगी सिद्ध हो, जो ज्ञान उद्योग के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो, जो ज्ञान समुदाय के लिए उपयोगी, सार्थक और योगदान पूर्ण प्रमाणित हो। ऐसे ज्ञान को तलाशता है, ढूंढता है, और उसको नए तरीके, उससे संबंधित नए तथ्यों को ढूंढता है, नए सिद्धांतों को ढूंढता है, नए मॉडलों को ढूंढता है, या उससे संबंधित जो पुराने सिद्धांत हैं, जो पुराने तथ्य हैं, उनकी भी जांच करता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे जन संचार की। संचार शोध के तहत जन संचार शोध की क्या भूमिका होती है। जन संचार शोध यानी कि ये मीडिया रिसर्च ही हुआ। जन संचार के तहत हम जानते हैं कि न्यूज़पेपर आता है, मैगजीन आता है, न्यूज एजेंसी आता है, रेडियो, टीवी, फिल्म, न्यू मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, ये सारे जो हैं वो जन संचार है। जन संचार और मास मीडिया जन संचार माध्यम होता है जो जन संचार करता है। मैंने आपको पूर्व में बताया है कि जन संचार और जन संचार माध्यम में अंतर है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मास कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया। Mass communication is more sociological and psychological in nature, whereas media or mass media is more technological in nature. तो यहाँ
जनसंचार के एक एक इकाई की अलग अलग समस्या है। जैसे समाचार पत्र से संबंधित अनेकों मुद्दे हैं, चुनौतियां हैं, अनेकों समस्याएं हैं, विषय हैं, जिसके संदर्भ में यहाँ शोध करके कुछ समाज उपयोगी तथ्य निकाला जाता है, कुछ उद्योग उपयोगी तथ्य भी, ताकि समाचार पत्र उद्योग को भी उस शोध का लाभ मिले और वो अपने उत्पादन में, अपने समाचार पत्र में भविष्य में और भी सुधार कर सके। ये एक प्रकार का अप्लाइड रिसर्च ज्यादा होता है। यहाँ मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत ज्यादा हम अप्लाइड रिसर्च करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि बेसिक रिसर्च में हम ज्यादा सैद्धांतिक खोज करते हैं, लेकिन अप्लाइड रिसर्च में समस्याओं का समाधान और निराकरण करने का प्रयास किया जाता है। तो संचार शोध के अंतर्गत हम समाचार पत्र की समस्या, उसी तरह पत्रिकाओं की समस्या, चुनौतियां, उनका वैज्ञानिक तरीके से, तुलनात्मक तरीके से, मूल्यांकनात्मक तरीके से और व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करके कुछ समाज उपयोगी, उद्योग उपयोगी, बाजार उपयोगी तथ्यों को निकाला जाता है, उनकी परीक्षण की जाती है, उनकी जांच की जाती है और नए तथ्यों को ढूंढा जाता है, निकाला जाता है। इसी तरह रेडियो की समस्या, टेलीविजन की समस्या, फिल्मों की समस्या, सोशल मीडिया, न्यू मीडिया, डिजिटल मीडिया, इनसे संबंधित जितनी भी चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, इन सब का अध्ययन जनसंचार शोध के तहत किया जाता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि संचार शोध के तहत किस प्रकार से लोक संचार से संबंधित समस्याओं, चुनौतियों, मुद्दों और जन संचार से संबंधित समस्याओं, मुद्दों, विषयों का वैज्ञानिक, व्यवस्थित, श्रृंखलाबद्ध, तुलनात्मक और मूल्यांकनात्मक तरीके से अध्ययन करते हुए नए तथ्य, नए सिद्धांत को ढूंढा जाता है, या पुराने तथ्य, पुराने सिद्धांत, पुराने मॉडल की जांच की जाती है कि क्या वो वर्तमान में लागू हो रहे हैं कि नहीं। और इसको इस प्रकार से किया जाता है ताकि वह समाज उपयोगी हो, जन उपयोगी हो, लोक उपयोगी हो, समुदाय उपयोगी हो, उद्योग उपयोगी हो, बाजार उपयोगी हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न उठ रहा है, या कोई भी शंका उत्पन्न हो रही है, या किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, या आप किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना चाहते हैं, तो आप बेशक बेहिचक हमारे कमेंट बॉक्स में सीधा अपने प्रश्न कर सकते हैं, अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद।